चलो दोस्तों, फिर आ गए नए ब्लॉग में। समझ आएंगे, इतने दिनों से हम बहुत दूर थे। तो आज हम आ गए हैं आपके साथ दोबारा जुड़ने के लिए। हमारे माता जी का रिटायरमेंट था और घूमने भी गए थे, लेकिन हम वो ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाए, समय नहीं मिल पाया इसलिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। आज लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। गाड़ी ने थोड़ा सा परेशान कर दिया था हमें कि चालू नहीं हो रही थी गाड़ी हमारी। बैटरी वगैरह डाउन हो गई थी, 3-4 रोज से घर पे खड़ी हुई थी। तो क्या है, ठंड पड़ी, तो ठंड के कारण क्या है, शायद बैटरी ड्रेन हो गई या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा। तो चालू नहीं हुई। तो फिर हमने हमारे भाई के यहाँ पर गए, उनके पास बैटरी चार्जर था। उसमें बैटरी चार्ज गई, 10 मिनट में बैटरी चार्ज हो गई। तो हम फिर से निकल पड़े हैं अपने डेली व्लॉग्स के लिए। तो दोस्तों, मेरा व्लॉग पसंद करें या ना करें, पर देखते रहिए, जुड़ जाइए मुझसे। और कोई सवाल हो पूछिए, कुछ नया कंटेंट बनाने का हो तो बताइए मुझे। भी लग सकता है कि मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे बताइए। बाकी कल एक और ब्लॉग हम डालेंगे। कल जा रहा है, क्योंकि हम हमारे गांव, मतलब गांव हमारे नहीं, मतलब गांव जाने की खुशी, मतलब हमारे पिताजी का जो जन्म स्थान है, तो वहाँ जाएंगे हम। हमारे पूर्वजों का जो घर मकान है वहीं पर जाएंगे घूमने के लिए। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अपना घर जाते हैं, नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टी में आते से जाते होंगे, बहुत ही मज़ा आता है। बढ़िया जाते थे आप, हम भी जाते थे हमारे नानी के घर, दादी के घर। तो हमारे दादी के घर मुझे बहुत अच्छा लगता है जाना, क्योंकि हम रहते थे इटारसी में और दादी रहती थी हमारी यहाँ पड़ता है नरसिंहपुर ज़िले में। नरसिंहपुर ज़िले में गाडरवारा डिस्ट्रिक्ट, गाडरवारा तहसील में एक सहावन छोटा सा गांव है दोस्तों हमारा। छोटा सा गांव है, छोटे से गांव के छोटे से लोग हम हैं, लेकिन गांव हमारा बहुत अच्छा है। आजकल तो बिल्डिंग बन गई लोगों की, लेकिन जो बचपन में मैं आता था, बढ़िया कबीलू वाले मकान थे। धूल धूल थी, धूल मट्टी में खेलते खेलते जाते थे हम दोस्तों। बहुत ही मजा आता था। और बस यही रहता था कि, क्योंकि ट्रेन दोस्तों, आप सोचिए, ट्रेन नहीं रुकती थी। मतलब ट्रेन सिर्फ दो दो से तीन ट्रेन ट्रेन का स्टॉप था वहां पर, ताले चौका रोड। सर्च मार के देखिएगा, ताले चौका रोड। तो वहां पर मतलब 3 ट्रेन रुकती थी सिर्फ, एक रात में शटल और एक पैसेंजर और एक बीना। तो बीना तो जाती थी नाइट में, तो बीना से तो हम बहुत कम जाया करते थे। हम जाते थे पैसेंजर से। सुबह 11 बजे निकलती थी, 11:30 बजे यहाँ से निकलना होता था उसका। 11:30 बजे बढ़िया बैठ के जाते थे हम। ट्रेन बढ़िया आराम से इत्मीनान से खाली होती थी, बिल्कुल मजा आ जाता था घूमते हुए। ट्रेन का सफर दोस्तों, और क्या ही मजा आता था। आजकल वो बात कहाँ रखी है। आजकल तो झटपट कार में गए और लौट के आ गए। वो बचपन बहुत मजा आता था दोस्तों, वैसे घूमने में बहुत मजा आता था। इसलिए दोस्तों, कल जाने की हमारा प्लानिंग है। और बढ़िया कल जाएंगे महादेव की कृपा से। माता जी का रिटायरमेंट हुआ तो हमारे दिवाली पे बढ़िया पूजन वगैरह करके आएंगे, पेट पड़ के आएंगे और उन्हें प्रणाम करके आएंगे कि उनके आशीर्वाद से आज हमारी माता जी बढ़िया पूर्ण स्वस्थ रूप से और अपने नौकरी को उन्होंने पूर्ण किया, 16 वर्ष की नौकरी को। तो दोस्तों, इसी उपलक्ष्य में जाएंगे हम, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से, कुल देवी देवताओं के आशीर्वाद से सब कुछ। और कल बढ़िया गोभी की सब्जी बनवाएंगे हम, सूखी वाली। बहुत दोस्तों, बहुत ही मजा आता है। मुझे याद कर करके बहुत खुशी हो रही है पुराने दिन,
कि ट्रेन से जाते थे हम, यहाँ से निकली पैसेंजर 11:30 बजे, बढ़िया बैठे हम, बढ़िया बैठ के, और सुबह एक 8:30 बजे भी जाती थी। हाँ सॉरी, सुबह एक 8:30 बजे भी जाती थी, 8:30 बजे जाती थी, उसमें ही आते थे हम, माफ कीजिएगा। तो बढ़िया सुबह सुबह मोर दिखते थे दोस्तों, मोर है, बंदर है, और हिरन है, इसमें बहुत से जानवर दिखते थे, क्योंकि वहां पर बीच में एक तवा पड़ता है, उसको बोलते हैं बागरा तवा। बागरा तवा उस वहाँ पर उसकी भी एक अलग ही खासियत है, वहाँ पे भी रेस जुड़ा हुआ है दोस्तों। कभी वहाँ जाना होगा तो हम वहाँ की भी बात करेंगे आपसे, और वहाँ के रहस्यों को भी उजागर उजागर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा मेरे मन में बहुत हलचल मच रही है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बढ़िया 8:30 बजे जाते थे, सबसे पहले पड़ता था स्टेशन गुर्रा, फिर पड़ता था सोनतलाई। गुर्रा में दोस्तों हम मूंगफली लेते थे, 2-2 रुपए की, 2 रुपए की मूंगफली, वो बढ़िया खाते हुए एंजॉय करते हुए जाते थे दोस्तों, बहुत ही मजा आता था। और फिर वहां से स्टेशन जब हम, पहले पड़ता था गुर्रा, फिर सोनतलाई, फिर बागरा तवा, फिर आता था गुरमखेड़ी, फिर सुहागपुर, फिर सोवापुर, फिर पिपरिया, फिर बनखेड़ी, और फिर आता था दोस्तों हमारा जुनेटा, और फिर आता था सालेचुका रोड। तो दोस्तों उस बढ़िया जाते थे हम जैसे उतरते थे, कोई साधन वगैरह चलते नहीं थे, बैलगाड़ी रहती थी वहां पर, तो बढ़िया बैलगाड़ी में बैठ के हम जाते थे। कभी अगर कोई मिल गया तो ठीक है, वो नहीं मिला तो पैदल तो चलना है ही दोस्तों। तो बढ़िया पैदल पैदल ही ज्यादातर चला हूँ मैं, क्योंकि साधन वगैरह तो बहुत कम मिलते थे, बहुत कम साधन मिलते थे दोस्तों वहाँ पर। तो मैं बढ़िया पैदल ही चलता था, और बढ़िया एक नंबर, वो इतनी हरियाली रहती थी दोस्तों, सुकून। गांव में आजकल शहर में जो लोग भागते हैं ना, कि शहर में सुकून है, शहर में कोई सुकून नहीं है। शहर में दोस्तों सिर्फ भाग दौड़ है, और सिर्फ भाग दौड़ है। आप एक घर, एक मकान आपने, जैसे फ्लैट ही ले लिया आपने, तो फ्लैट में आप सिर्फ कबूतर की तरह रह सकते हैं, अंदर बंद होके, क्योंकि आज देख रहे हो आप दिल्ली में भी कितना पोल्यूशन है। उसके बाद आपका भोपाल में भी ये प्रदूषण भोपाल तक आ गया है दोस्तों, ठंड में कुछ ज्यादा ही प्रदूषण रहता है। इसलिए दोस्तों गांव की जिंदगी बहुत बेहतर है दोस्तों, कोई गाड़ी की आवाज नहीं, सुकून है दोस्तों। अगर आप खटिया डाल के पेड़ के नीचे सोओगे ना, तो आपको बिल्कुल स्वर्ग की अनुभूति होगी दोस्तों। बहुत ही मतलब अच्छा लगता था दोस्तों, पता नहीं जाने कहाँ गए वो दिन। वो जो गाना था ना, तेरे राज कपूर साहब का, क्या तो दिन थे दोस्तों, क्या ही बताएं हम। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसे घूमते थे बढ़िया। और मतलब आज क्या, बचपन बचपन ही रहता है दोस्तों, लौट के नहीं आता है, और जवानी ऐसी बीत जाती है, बुढ़ापा बस काटने के लिए रोकते हैं व्यक्ति। बाकी दोस्तों बढ़िया अपने बच्चों को जीवन अपने जीने दीजिए। स्कूल स्कूल के इतने जल्दी उनको बिल्कुल वो मत करवाइए कि स्कूल जल्दी जाना है, जल्दी वो होना, कुछ नहीं होना है दोस्तों। जो उसकी किस्मत में लिखा है दोस्तों वही होना है। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है ये चीज, कि गधा कितनी मेहनत करता है, लेकिन कभी वो सिर्फ मेहनत ही करते रहता है। और मजदूर आपने देखा है दोस्तों, मजदूर सारा काम मजदूर करता है, लेकिन कभी भी वो सेठ नहीं बनता दोस्तों। इसलिए दोस्तों जो है जितना है उसमें खुश रहें, जीवन का आनंद ले, महादेव की शरण ले, जितना है दोस्तों प्यार से रहें दोस्तों। बस ये है कि पैसों ने बहुत ज्यादा वो कर दिया है, तो पैसा कमाएं, दिमाग लगाएं, अपनी स्किल्स रेडी करें, और सभी का भला सोचे दोस्तों, किसी का गलत ना सोचे। और जो भी काम करें देश हित में करें, परिवार हित में करें, ताकि किसी को ना, दूसरे को नुकसान हो, ना आपको नुकसान हो, ना आपके बच्चों को कोई नुकसान हो। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, महादेव सदा प्रसन्न दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।